मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका उसकी 169 गाथा। इस गाथा की अन्वयार्थ और टीका अपन ने कल स्वाध्याय की थी। 168 गाथा में जब ये कहा कि राग आदि अल्प राग भी अनर्थ परंपरा का मूल है, तब यहाँ पर यह बात कही गई, तमहा कहा ना, इस कारण से, इसलिए मोक्षार्थी को कर्म बंध का मूल ऐसा जो चित्त का भ्रमण, उसके मूलभूत रागादि परिणति का एकांत निश्शेष नाश करने योग्य है। ये निर्णय निकला 168 गाथा में जो बात कही कि राग आदि अल्प राग भी, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का अल्प राग भी अनर्थ की संतति का कारण है, तब उसमें से ये बात निकली कि उसका तो निश्शेष पने नाश कर देना चाहिए, योग्य है, किंचित भी शेष न रहे, क्योंकि जरा भी शेष है वो अनर्थ की परंपरा है, संसार की परंपरा है। राग का अल्प राग भी अनर्थ की परंपरा का मूल है, इसलिए उसका निश्शेष नाश करना योग्य है। तब कहा कि उसका निश्शेष नाश किया जाने से निसंगता यानी सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रह उससे रहित परिणति और निर्ममता यानी ममता और अहंकार से रहित परिणति जो ऐसी प्रसिद्ध हुई, उसमें वह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ अपने सिद्ध सिद्धात्म स्वरूप अपने शुद्धात्मा में भक्ति नाम एकाग्रता, उसमें तल्लीनता लीनता करता हुआ स्वयं समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। 154 गाथा जिसमें कहा था कि स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो जो स्वभाव में नियत होकर यानी राग आदि का निश्शेष नाश करके पूर्ण वीतराग भाव प्राप्त किया, तो उसमें जो मोक्ष मार्ग जो निरूपित किया था कि स्वयं समय में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, उसकी प्रसिद्धि हुई, मार्ग की प्रसिद्धि हुई, मार्ग की मंजिल मिलने से, फल मिलने से। तो कहा उस कारण से वह जीव कर्म बंध का, निमित्त में जो कर्म थे उनका निश्शेष नाश करके सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ से अब गुरुदेव का अपन देखते हैं प्रवचन। तमहा शब्द गुरुदेव ने पिछले इस गाथा के पूर्व भी उसका थोड़ा खुलासा किया था और यहाँ भी कहा तमहा तस्मात्, इस कारण से। इसकी टीका देखो, यह राग रूप क्लेश का, ये जो राग रूप क्लेश है, दुख है, आकुलता है, निश्शेष नाश करने योग्य यानी मूल में से नाश करने योग्य होने का निरूपण है ना। जो 79 गाथा में अमृत चंद्राचार्य ने टीका में लिखा प्रवचन सार जी में, है ना, ये चारित्र का दोष रूपी ये जो शुभ भाव की परिणति, ये मेरे आ जाती है ना, धूर्त अविसार का की भांति ये जो शुभ राग की परिणति
आ जाती है तो मेरे इसको देखकर लगता है कि महा दुख संकट निकट है। तो इसका मूल से निकंदन करने के लिए मैं कटिबद्ध होता हूँ। 79 गाथा में लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने, तो कहा ये मूल में से नाश करने यानी निकंदन कर देने योग्य है, इसका अंश भी बाकी रखना योग्य नहीं है, ऐसे कहा। मूल में से नाश करने योग्य होने का निरूपण है संपूर्णतया किंचित शेष ना रहे। राग की एकता तो ना रहे, वो तो प्रारंभ में ही टूटे तब तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो, परंतु राग की अस्थिरता ना रहे, ओहो अस्थिरता भी ना रहे। स्थिरता तो ना रहे, स्थिरता तो यानी उसमें ही राग में स्थिर हुआ है, तो वो तो महा अनर्थ कारण है। राग में स्थिर का अर्थ समझे कि अज्ञानी राग में ही एकांत बह रहा है। रागादि परिणाम शुभ अशुभ राग, यहाँ तो शुभ राग की चर्चा है, तो शुभ राग की वृत्ति में धर्म मानकर, उस राग में लाभ मानकर उसके एकत्व में पड़ा हुआ है, तो उसको राग की स्थिरता कहा। यहाँ शब्द लिया ना गुरुदेव ने, अस्थिरता भी ना रहे, फिर कहा स्थिरता तो ना रहे, तब तो महा अनर्थ का कारण है। इसका अर्थ समझना, यानी जो राग में एकत्व की धारा अज्ञान से चली आती है वह तो महा अनर्थ का कारण है, और जो अपने स्वरूप में जिसने स्थिरता प्राप्त कर ली है, तथापि जो अस्थिरता से राग आ उठता है वह राग भी निश्शेष किंचित भी बाकी रखे बिना नाश करने योग्य है। ये बात कही। अस्थिरता का जो मंद अंश है, अस्थिरता थोड़ी भी, जो अस्थिरता का मंद अंश है तो क्लेश, है तो दुख, परंतु उससे लाभ माने तो मिथ्यात्व भाव। कितनी स्पष्टता है 5 पंक्ति में, देखो, है ना। समुच्चयवाद भी आ गई और मुनिराज के संदर्भ से भी बात आ गई कि अस्थिरता का मंद अंश कौन को है? मुनिराज को। मुनिराज को है ना, वो अस्थिरता का मंद अंश है। 5वें गुण स्थान में उनको ज़्यादा अंश है, उससे ज़्यादा 4थे गुण स्थान वाले को अस्थिरता है, क्योंकि जितनी कषाय का सद्भाव है उतनी अस्थिरता है। 4थे गुण स्थान वाले को 3 कषाय का सद्भाव है, 5वें गुण स्थान वाले को 2 कषाय का सद्भाव, और मुनिराज को 1 कषाय का सद्भाव। इधर से ही चलना है, क्योंकि जो अस्थिरता वो कषाय के सद्भाव में है। तो मुनिराज को 1 कषाय का सद्भाव, श्रावक को 2 कषाय का सद्भाव, ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थ को 3 कषाय का सद्भाव है। उस कषायों के सद्भाव में जो कोई भी अंश रूप राग है वो सब ही दुख रूप है, क्लेश है। यहाँ तो मुनिराज तक का लिया ना, अस्थिरता का जो मंद अंश है तो क्लेश, है तो दुख। देखो मुनिराज के 6वें गुण स्थान में होने वाले 28 मूल गुण संबंधी बाह्य चारित्र के परिणाम का विकल्प, उसके संदर्भ में क्या क्या सूचना प्राप्त हुई? है तो क्लेश, है तो दुख, और उस क्लेश के भाव में ये अज्ञानी लाभ माने तो वह तो मिथ्यात्व भाव है। मुनिराज मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। आ गई वो गाथा भी आ चुकी है, जिसमें सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय की चर्चा जयसेन स्वामी ने की थी। वो सूक्ष्म पर समय कब है? 6वें गुण स्थान में है, और यदि उस 6वें गुण स्थान के परिणाम में लाभ बुद्धि खड़ी हो गई, सुख बुद्धि खड़ी हो गई, तो स्थूल पर समय मिथ्या दृष्टि। यहाँ तो गुरुदेव ने एक शब्द बोला था, मार्ग तो मार्ग है, वो नहीं बदलेगा। वो तो भले मुनिराज ने बहुत स्थिरता प्राप्त कर ली है, लेकिन अस्थिरता के एक अंश में
यदि लाभ बुद्धि और आप बुद्धि से जुड़ गए तो मिथ्या तो खड़ा है। भले बाद में पुनः से वो उस ध्यान को प्राप्त करें। तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले प्रचुर स्व संवेदन को देखो। गुरुदेव का आगे अपन देखते हैं, 412 पेज है। रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है। क्या कहते हैं कि राग या द्वेष का अंश है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये विकल्प द्वेष का अंश है। देखो क्या कहना है, समझना बारीक बात है कि मुनिराज हैं, अपन तो मुनिराज से ही लेते हैं सारी चर्चा। मुनिराज हैं, मुनिराज को 6वें गुण स्थान में 28 मूल गुण संबंधी, 5 महाव्रत समिति गुप्ती आदि संबंधी जो विकल्प उठा, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, भले वो द्वेष प्रशस्त कहलाए लेकिन है द्वेष का अंश। जैसे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं रखना, ऐसा नहीं उठाना, ऐसे नहीं चलना, ऐसा नहीं आहार लेना, ऐसा नहीं बोलना, भाषा समिति आदि है कि नहीं? तो हितमित प्रिय वचन ही बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना, तो ये काय में जाएगा? कठोर वचन के प्रति द्वेष। ऐसा क्यों लिया? समझना कि जो प्रवृत्ति उपयोग की स्वरूप के अंदर नहीं है, बाहर है, तो वहाँ राग और द्वेष जोड़े से खड़े होते हैं। जैसे अपन साधारण उदाहरण देखो, यहाँ मच्छर आके बैठा, तो मच्छर आते ही बैठते अपने तो थोड़ा सा नहीं, दूसरों की तो बात छोड़ दो, अपने तो उसे उड़ाना, तो उसके प्रति द्वेष और शरीर के प्रति राग उसी समय, एक समय में, है कि नहीं? हाँ वो भी, हाँ वो भी ऐसा ही हुआ। अन्य धर्म की उत्थापना, अन्य धर्म नाम अन्य प्रकार का मत मतांतर जो है, उसके प्रति उत्थापन का भाव वो द्वेष का भाव है, लेकिन प्रशस्त द्वेष है, क्योंकि यहाँ राग प्रशस्त है, द्वेष भी प्रशस्त है, और राग द्वेष साथ चलता है ना। जैसे भोजन के प्रति राग है तो भूख के प्रति द्वेष है। भूख है कि नहीं? यहाँ जो उदर की अंदर जिस प्रकार की अवस्था परिवर्तन की का भाव है वो ज्ञात होता है कि नहीं? भूख लग रही है, ये कैसे कहते हैं अपन? तेज भूख लग रही है, कैसे कहते हैं? कि उस संबंधी उदर के अंदर होती हुई अवस्था परिवर्तन का ज्ञान होता है, तो उस भूख के प्रति द्वेष है, भोजन के प्रति राग है, तो राग द्वेष साथ होते, अपने को ये समझना। अब मुनिराज की स्थिति क्या है? मुनिराज के अशुभ भाव तो है नहीं, ना राग का ना द्वेष का, तो उनको जो राग या द्वेष का अंश है, द्वेष का अंश समझाते हैं गुरुदेव। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा विकल्प भी द्वेष का अंश है, वह भी राग की, राग शब्द से कषाय कहना था, तो वह भी कषाय की परिणति है। समझ में आया? यानी ऐसे बिना देखे नहीं चलना, ये कषाय की परिणति है। कड़वे वचन नहीं बोलना, है ना, कठोर वचन नहीं बोलना, ये कषाय की परिणति है। ये जो उपकरण का रखना, उठाना, उठना, बैठना, वो सावधानी से असावधानी न हो जाए, ये द्वेष रूप भाव है, लेकिन ये कषाय की परिणति है। बहुत बारीक इसमें गुरुदेव ने लिया, देखो समझना है ना, बारीकी से ही समझना है। समझ में आया? क्या कहते हैं? रागादि परिणति होने पर राग और द्वेष अंश, भले प्रशस्त द्वेष हो, फिर नीचे लिया, सत्य मार्ग स्थापित करने के लिए असत्य मार्ग को उत्थापित करते हैं कि ऐसा नहीं, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। जो तुम कहते हो एकांत नित्य कहते हो, ये वस्तु का स्वरूप नहीं। तुम एकांत अनित्य कहते हो, ये वस्तु का स्वरूप नहीं। ये द्वेष का अंश है, पर प्रशस्त द्वेष है।
हाँ, क्योंकि खंडन बिना मंडन नहीं होता। हाँ, पद्मनंदी पंचविंशति में और भी स्थान पर है ना, अकलंक देव मुनिराज हुए तो उन्होंने वाद विवाद की भी स्थिति हुई है ना, और समंतबद्ध स्वामी तो कहते ही थे। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनको अशुभ राग चल रहा है, वो शुभ द्वेष का, प्रशस्त द्वेष का अंश है, परंतु है तो भैया विकल्प ही, कोई धर्म तो है नहीं वो, वह तो द्वेष का अंश है। समझ में आया? और उसमें जोर आ जाए, लो सुनो, अब आप पूछ रहे थे, उसमें जोर आ जाए कि धर्म की प्रभावना करता हूं, मिथ्या तो हो जाता है। ये वीतराग मार्ग है। यहाँ कोई को है ना, गुरुदेव कहते हैं सिफारिश काम ना आए, या नहीं, धर्म की प्रभावना का राग है और अधर्म की का निषेध करने का, खंडन करने का प्रशस्त द्वेष है। लेकिन मैं धर्म की प्रभावना करता हूँ, अच्छे अच्छों को मैंने वाद विवाद में पराजित कर दिया। ये कर्तृत्व यदि माथे आ गया तो मिथ्यात्व हो गया। और देखो, और आगे चर्चा देखो कितनी गंभीर है। और भान सहित निषेध करता है, यानी अपने रागादि भावों का ज्ञाता रहकर, कर्तापने से दूर रहकर, अपने चैतन्य परमात्मा के एकत्व में रहकर जो कोई भी मत मतांतर का निषेध करता है तो वह प्रशस्त द्वेष का अंश है, लेकिन है तो आखिर कषाय की परिणति। ये समझाना है यहाँ दरअसल ये समझाना नहीं है कि प्रशस्त द्वेष क्या है, लेकिन मुनिराज को भी उस प्रकार का द्वेष भाव होता है, ये भी समझना है। यहाँ पर प्रसंग आ गया है, मुनिराज को तो द्वेष कहाँ से होएगा, लेकिन राग राग अकेला चलता नहीं। और देखो और बारीक बात, व्रत को स्थापन करता है तो प्रशस्त राग है, और उत्थापन करता है तो द्वेष का अंश है। पंडित जी, अरे भगवान, एक दिन 2 दिन का उपवास धारण करे तो प्रशस्त राग, और उपवास अब 2 दिन हुए, अब आहार के लिए जाना है, ये प्रशस्त द्वेष। कहने में आता है मोटे तरीके राग का ही भाग है, पर वो राग के साथ द्वेष ना हो ऐसा कोई राग होता नहीं। पंडित जी, अरे भगवान तेरा मार्ग कोई अलौकिक है भाई। रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है, चित्त का मैंने उपयोग, उपयोग का स्वरूप से छूट जाना, च्युत हो जाना, चलित हो जाना, बस इतने में कषाय खड़ी है। हाँ, यानी ये इधर से कहा उपयोग की तरफ से, और जो ही कषाय उदित हुई तो उपयोग चलित हो जाता है। ऐसे अरस परस है ना, समयांतर नहीं है, समयांतर नहीं। कहने में उसी एक परिणाम को, यानी शुद्ध उपयोग से चलित परिणाम को उपयोग की तरफ से कहो तो चलित होते ही कषाय खड़ी है, और कषाय की तरफ से कहो कि कषाय के उदित होते ही चलित हो जाता है। ऐसे 2 तरफ से कथन है। चित्त का भ्रमण होने पर कर्म बंद होता है, ऐसे पहले कहा गया 168 गाथा में। इसलिए यहाँ तमहा शब्द डाला आचार्य कुंद कुंदेव ने। तमहा का अर्थ है तस्मात, तस्मात का अर्थ है इस कारण से। किस कारण से? कि जो कारण बताया 168 अज्ञा, वो राग लव का भाव, यानी अल्प राग भी अनर्थ की संतति का कारण है। ये बात सिद्ध की थी ना, इसीलिए तो अब टीका में उसका अर्थ आया है। आगे चलते हैं अपन, 413 पेज देखो। पर का संग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ की झुकाव दशा, कहते हैं कि ये परसंग हुआ।
सर्वज्ञ विराजते हैं ना, मुनिराज वहाँ भी जाते हैं समूह शरण आदि में, जब समूह शरण हो, और वहाँ सर्वज्ञ मंदिर भी जाते हैं। प्रतिमाओं, जिन प्रतिमा वास्तव में प्रतिमा तो कहा अपन ने, वे तो है तो जिनेंद्र भगवान ही, क्योंकि वे भगवान के रूप में स्थापित हैं या प्रतिमा के रूप में नहीं। प्रतिमा तो स्थापना के पहले का नाम संज्ञा है, और स्थापना के बाद प्रतिमा नहीं कहते, इसको भगवान कहते हैं। संज्ञा बदल गई निक्षेप से। तो सर्वज्ञ देव तीन लोक के नाथ, जिनके ज्ञान की एक समय की अवस्था में तीन काल तीन लोक प्रत्यक्ष जानने में आते हैं, ऐसे भगवंतों के प्रति जो उपयोग का झुकाव, उसको कहते हैं परसंग हुआ। निशेष राग का नाश करने से निसंगता उत्पन्न होती है, और भगवान के प्रति झुकाव रहा तो राग शेष है अभी, तो निसंगता नहीं हुई। निसंगता का अर्थ अपन ने पढ़ा, बाह्य अभ्यंतर सभी परिग्रहों से रहित परिणति। लो, तो मुनिराज के तो सर्व परिग्रह का त्याग है। तो कहा वो बात तो स्थूल तरीके समझना, सूक्ष्मता से तो जब तक राग का अंश है तब तक उनको वह निसंगता नहीं है, परसंगता है। हाँ, तो कषाय आ गया ना उसमें। तो अपन ने तीव्रता की अपेक्षा उसको त्याग कह दिया, लेकिन मंदता की अपेक्षा भी तो लेना पड़ेगी। कषाय मंद नहीं होती क्या? मंदता कषाय नहीं होती क्या? ऐसे बोलना चाहिए। देखो, पर का संग कहा उसको, किसको? भगवंतों के प्रति। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, जिनालय, जिन देव, उनके प्रति जो उपयोग का किंचित भी झुकाव हुआ वो परसंग है, निस्संग नहीं हुआ। अभी दो शब्द आए हैं ना, निस्संग और निर्ममता। तो कैसे होती है निस्संगता और निर्ममता? कि राग का निश्शेष नाश किया जाने पर, टीका की पंक्ति है ना, राग का निश्शेष नाश किया जाने पर निस्संगता और निर्ममता को प्राप्त किया होने से, ऐसी आई थी ना पंक्ति टीका में, देखो। निश्शेष राग का नाश करने से निसंगता उत्पन्न होती है। स्वभाव जैसा कि स्वभाव है ना, ये त्रिकाल राग के संग रहित है, क्योंकि ये तो सिद्धों के समान है ना। ये अपना ज्ञायक भगवान, द्रव्य स्वभाव, सदा एक रूप रहने वाला ध्रुव परमात्मा, ये सदा राग के संग से रहित है, निमित्त के संग से रहित है। तो निशेष नाश करने से राग रहित निसंग दशा उत्पन्न होती है। पर्याय निसंग का अर्थ गुरुदेव ने वहीं से पढ़ के कहा, आत्म तत्व से विपरीत ऐसा जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रहण। देखो, बाहर का संयोग, निमित्त, अभ्यंतर रागादि, बाह्य अभ्यंतर दो शब्द आए ना, है ना। परिग्रहण माने उनको ग्रहण करना, कहाँ के? उपयोग में उधर को लक्ष्य करना। उनसे रहित परिणति वह निसंगता है। तब कोई कहे, अब यहाँ से बात थोड़ी और गंभीर आने वाली है, तब कोई कहे कि भगवान आत्मा तीर्थंकर गोत्र बांधे तो उस परिणाम से तो लाभ है या नहीं, तो उसमें क्या समाहित करना? ऐसा पूछा, कोई ऐसे पूछे कि साहब ये जो आप कहते आए हो कि अल्प राग भी अनर्थ की संतति का मूल है, और अल्प राग हो तब तक निसंग दशा उत्पन्न नहीं होती, जब राग का निश्शेष नाश हो तब ही निसंगता उत्पन्न होती है। यही तो भी अपनी चर्चा है। अब यहाँ कोई पूछे कि मुनिराज भी तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं ना, बांधते माने उस प्रकार के परिणाम होते हैं, तो
उसमें लाभ है कि नहीं, वैसे परिणामों से लाभ है या नहीं ऐसा पूछा, लाभ है या नहीं ऐसा पूछा, प्रश्न समझ लो। तीर्थंकर गोत्र जिन परिणामों के निमित्त से बंधे, ऐसे परिणामों से लाभ है या नहीं ये पूछा गया है। क्या माने हम, ऐसा उन्होंने पूछा। तो गुरुदेव ने कहा कि 2 भव बढ़ गए। अब तुम खुद समझ लो लाभ हुआ कि नुकसान। 2 भव बढ़ गए, जिसमें बांधा अब 1 भव और लेना पड़ेगा और फिर वो देव में जाएगा और देव से फिर मनुष्य होएगा, तब जा करके वो पूर्ण होएगा। और कब, जब पूर्ण वीतराग होगा, यानी निःशेष राग का जब अंत होगा, तब उसका पाक फल में आएगा। वो चर्चा भी इसी में आने वाली है। यदि इस गोत्र के चक्कर में, मतलब ऐसे परिणाम भी तो कोई चक्कर में कोई पड़ता नहीं, कदाचित ऐसे परिणाम ना हुए होते। अब परिणाम हुए ना होते तो अपनी आत्म आराधना पूर्ण करके उसी भव से साधी अनंत सुख की दशा को प्राप्त करे। हाँ, इसमें लिया, सब लिया है। वो उसका भी गुरुदेव ने जवाब दिया। देखो, अभी तो पहले सामान्य बात, 2 भव बढ़ गए। सामान्य बात तो ये है, वे प्रसन्न हो जाए, है ना। कौन, जिसको राग में लाभ पाने की बुद्धि है, वे ही होंगे प्रसन्न। शुभ भाव पुण्य बंधे स्वर्ग में जाएंगे, फिर मनुष्य होंगे। लो, बहुत ही अंतर बढ़ गया। स्वर्ग में आयु लंबी होती है और यहाँ भी कदाचित चौथे काल आदि में आएंगे तो लंबी आयु होती है। प्रारंभ में तो लंबी आयु होती है। अब 83 लाख पूर्व थी कि नहीं आदिनाथ भगवान की? 84 लाख पूर्व। देखो, मोक्ष की पर्याय बहुत दूर हो गई। अब ये गाथा भी आने वाली है, दूरतर निब्बाणम। दूरतर, दूर हो जाता है निर्वाण। आगे और प्रश्न उत्तर है इसी संदर्भ से। तो फिर मुमुक्षु ने पूछा कि साहब लाभदायक तो कहा उसे, है ना। तो कहा वह तो उपचार से, है ना, उपचार से, व्यवहार से। राग आया तो प्रकृति का बंध हो गया और इस भव में केवल ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। दूसरे भव में तो देव होंगे और तीसरे भव में केवल ज्ञान लेंगे। तो कितने भव हो गए कि 2 भव बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो नुकसान लाभ आप ही लगा लो, आप ही लगा लो। तो फिर यहाँ प्रश्न किया, देखो साहब विदेश क्षेत्र में तो कदाचित बांधे तो उसी भव में, क्योंकि 3 कल्याणक का भी जिक्र आता है ना, कम से कम 2 का भी आता है। दो रह गए और हाँ, दीक्षा से भी शुरू हो जाता है। तो देखो, सामान्य विवक्षा तो जो है वो आ गई। अब विदेश क्षेत्र की बात करते। देखो, दूसरे तो उसी और उसी भव में केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चले जाएं। विदेश क्षेत्र वाले ही, विदेश क्षेत्र में जो हैं उनकी बात करते हैं, तो वे तो चले ही जाएं। तो वो तो बात हो गई। भरत क्षेत्र की भी हो गई, ऐरावत की भी हो गई। अब उसकी बात यहाँ है नहीं। ये तो कोई है, परंतु तो भी उसे इतना समय लगता है ना। तीर्थंकर प्रकृति बंधती हो तो समय तो उसका भी बढ़ गया। सुनो कैसे, कि शुभ भाव आया, फिर प्रकृति का उदय आए। तो उदय आएगा कब? कि केवल ज्ञान होगा तब तो देरी लगे कि नहीं। क्योंकि कब आएगा? कि जब राग को तोड़ेगा, यानी निःशेष राग का नाश करेगा, तब फिर वीतरागता होगी। और वीतरागता होगी तब केवल ज्ञान होगा, तब उस प्रकृति का फल उदय रूप होगा। बनती रहे, लेकिन वो बंद के 10वें गुण स्थान तक भी बंधे। 10वें तक बंधे, बंद है ना 10वें गुण स्थान तक। तो भले अबुद्धिपूर्वक राग से बंधे, जैसे बंधे,
है ना। अब कहते हैं कि वो उसका जो उदय है, विपाक है, पाक है, उसका जो फल अनुभाग है, वो कब उदय में आएगा कि वो जब यहाँ पूर्ण वीतरागता होगी, यानी जिस परिणाम से वो प्रकृति बंधी उस परिणाम का निःशेष नाश होएगा तब। जब तक वो परिणाम की लब भी मौजूद है तब तक वीतरागता नहीं हो। वीतरागता नहीं तो केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं तो काय का तीर्थंकरत्व। नहीं आएगा ना, उदय तो तभी आएगा। हाँ, अपनी हो रही। वो तो इनके अंतरंग में सम्यक दृष्टि स्वधर्मेंद्र, उनके अंतर का राग है चौथे गुण स्थान के योग का, तो वो राग उनको आता है। इनको भी गुण स्थान अभी चौथा ही है, लेकिन उसको कल आ गया था ना, वीर का उल्लास नहीं जाता उधर, उल्लसित वीर्य बाहर में नहीं जाता। देखो कितनी तो पटरानी और वो रानी क्या होती वो इंद्राणियाँ है ना, कितनी कुछ लाख नील वील हैं कुछ हैं, 40 लाख नील, 42 लाख नील, जो भी हो, लेकिन राग का उल्लास नहीं है वहाँ पर। बोलो समझ में आती है बात? सच कहते हैं साधक का जीवन समझना बड़ा कठिन काम, सरल नहीं है। देखो अब यहाँ चर्चा थी विदेह की, राग को तोड़े तब वीतरागता होगी। इस शुभ राग से तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़ गया, उससे कोई आत्मा को लाभ है नहीं। बताओ क्या लाभ है ना? भले उस भव में है 3 कल्याणक, परंतु इससे क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें क्या लाभ हुआ? उनका लाभ तो तब खड़ा हुआ जब आत्मलाभ हुए, अपना अनंत चतुष्टय पर्याय में प्रकट हुए, और जब पूर्ण वीतरागता हो गई, राग का निःशेष नाश हो जाने से निसंगता जहाँ प्रकट हुई है, निर्ममता प्रकट हुई है, अब उन्हें किसी से ममकार नहीं, अहंकार नहीं, किसी के प्रति का कोई राग नहीं। अदर चलते हैं। देखो इसमें 3 पंक्तियों में बहुत स्पष्ट किया। उसे भी जिसने विदेह क्षेत्र में उसी भव में आकर के है ना, वहीं तीर्थंकर प्रकृति बांधी, बांधी माने उस प्रकार के परिणाम के निमित्त से बंधी, और वह उसी भव से तीर्थंकरत्व यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करे, तब भी उस प्रकृति का पाक आए। उससे पहले यदि राग से रहित हो तब उसका पाक आएगा। तो जो बात यहाँ चल रही है वो ही सिद्ध होती है कि ये राग अल्प राग भी, यानी राग का निःशेष नाश किया जाने पर निसंगता और निर्ममता प्रकट होती है, और निसंगता निर्ममता प्रकट होने पर स्वयं समय प्रवृत्ति ही चारित्र है, उसकी प्रसिद्धि होती है और पूर्णता की प्राप्ति होती है। यही तो है इस गाथा का भाव। प्रकृति के पाक ने क्या लाभ किया सो बताओ आप। तो जब पाक आया तब वे पूर्ण वीतरागता को प्राप्त है। इसमें भी लिया है शायद कहीं आगे। हाँ हाँ हाँ, निकल गया। मूक केवली हैं तो उनके सुख में कोई अंतर नहीं, और उनके सुख में दिव्य ध्वनि दरअसल में वे तो, उनको तो लक्ष्य भी नहीं है उसका, वो तो बिना इच्छा सर्वांग वह दिव्य ध्वनि खिरती है। देखो प्रकृति के पाक ने क्या लाभ किया, जब तक राग का काल रहता है तब तक केवल ज्ञान होता नहीं, और केवल ज्ञान हुए बिना वो तीर्थंकर प्रकृति जो पड़ी है वो उदय रूप होती नहीं। भले पड़ी है तो पड़ी रहे,
अब देखो अगला पेज है 415। विकल्प रहा नहीं वहाँ निर्ममत्व दशा उत्पन्न हुई। पहले निसंगता की बात करी, अब निर्ममत्व की बात देखो। ऐसा यह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति है ना, इसका ऊपर आ गया देखो। आत्म तत्व से विपरीत मोह उदय उसकी उत्पत्ति में निमित्तभूत होता है। ऐसे ममकार अहंकार आदि रूप, यानी राग द्वेष और अहंकार में मोह है, तो ऐसे विकल्प समूह से रहित निर्मोह परिणति सो निर्ममता है। अब यहाँ कहा कि निर्ममत्व दशा कब उत्पन्न हुई, कि जब विकल्प राग आदि भावों का संपूर्णतया नाश हुआ तब। अब ऐसा यह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप, पहले उपयोग को लगाते थे, उपयोग को लगाते थे ना, अब उपयोग ऐसा लग गया विश्रांति रूप। अब मार्ग नहीं है, अब मार्ग का फल है। वह सिद्ध भक्ति अर्थात क्या, पर सिद्ध की भक्ति कहा यहाँ पर पूछ रहे हैं गुरुदेव। देखो शब्द आया ना, शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ। अर्थ समझना पड़ेगा, गुरुदेव ना हो तो अपन अर्थ ना निकाल सकें इसका। सिद्ध भक्ति तो अपने को तो वे अनंत सिद्ध विराजमान है, उधर चला जाएगा मामला, वहाँ की बात ही नहीं है। तब मैंने याद किया था 177 गाथा है नियम सार की, जिसमें सिद्धों के विशेषण कहे और वे विशेषण टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव ने कारण परम तत्व का स्वरूप बताया। तो मुनिराज है ना वे, तो पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज। तो बात करी सिद्धों की, उन्हें दिखाइए, बात करी सिद्धों की। आचार्य कुंद कुंद देव ने सिद्धों का है ना, वो गाथाएं वो हैं सिद्धों का स्वरूप बताने वाली गाथाएं हैं नियम सार में, है ना। शुद्ध उपयोग अधिकार में, शुद्ध उपयोग और शुद्ध भाव अधिकार अलग अलग अधिकार हैं। शुद्ध भाव प्रारंभ में है, शुद्ध उपयोग बाद में है ना। तो शुद्ध उपयोग अधिकार में सिद्धों की भक्ति का वो सिद्धों का स्वरूप बताया। तो सिद्धों का स्वरूप बताया कौन ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने। पद्म प्रभ मलधारी देव ने वो गाथा पढ़ी, तो उनका चित्त जो है वो कार्य परमात्मा का स्वरूप लिख रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव, और उनकी नजर में आ रहा है कारण परम तत्व अपना। ऐसा तो कारण अपना कारण तत्व याद आया। इसमें वो अपने सुनील जी है ना राजकोट में, उनके वहाँ चल रहा है यही विषय, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें दृष्टांत दिया कि पहले सर्कस आते थे ना, सर्कस, तो उनकी एक सर्च लाइट घूमती थी, तो 8-10 मील तक वो सर्च लाइट दिखती थी। तो मान लो अशोकनगर शहर में सर्कस लगा हो, तो उसकी सर्च लाइट घूमती है, तो आजू बाजू के गांव में वो लाइट पहुंचती है, तो वो देखता है लाइट और कहता है कि सर्कस आ गया। बच्चे ने, गांव वाले ने, किसी ने भी, तो वहाँ सर्च लाइट दिखी तो वो ये नहीं कहता लाइट आ गई, सर्च लाइट देखो देखो सर्च लाइट, ये नहीं कहता, वो कहता है अरे अरे सर्कस आ गया। ऐसे ये दृष्टांत दिया सुनील जी अपने जैनापुरे राजकोट में स्वाध्याय में। तो जैसे ये कार्य परमात्मा की बात करी आचार्य कुंद कुंद देव ने, तो पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं ये कारण तत्व की बात है। कहा कार्य परमात्मा और दिखा कारण परमात्मा, ऐसी गजब की बात है। देखो ये लिखा ना, सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ, देखो समझ में आया। पंचास्तिकाय है ना, 169 गाथा है, जैसे न आचार्य की टीका को यहाँ गुरुदेव ने उद्धृत किया। यहाँ सिद्धेषु शब्द पड़ा है, सिद्धेषु उसका अर्थ किया सिद्धेषु भक्ति। सिद्धेषु का अर्थ देखो उन्होंने क्या किया आचार्य जयसेन स्वामी ने, सिद्ध गुण सदृश
तो सदरस का तो इसकी बात है कि नहीं? वही बात आ गई 177 गाथा की जो अपन ने याद करी नियम सार में। सिद्ध गुण सदरस अनंत ज्ञानात्मक गुणेशु कुणति करोतु, ऐसा अर्थ किया है। सिद्ध सदरस जो अपना भगवान आत्मा उसमें लीन हो जाते हैं तो वो सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ, इसका अर्थ है। ये सिद्ध भक्ति है और वो सिद्धों की भक्ति है। सिद्धों की, कल कहा था, सिद्धों की भक्ति विकल्पात्मक और सिद्ध भक्ति निर्विकल्प परिणाम है। ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा रूप परिणाम है। फिर कुछ पूछा मुमुक्षु ने, गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, दूसरा कहाँ से होए, है ना। वो उन्होंने कुछ और अर्थ वहाँ पर प्रस्तुत किया होगा, तो गुरुदेव ने कहा दूसरा कहाँ से हो, आए कहाँ से, ले पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, जयसेन स्वामी के वाक्य पढ़ो। सिद्धेषु गुणधि भक्ति सिद्ध गुण सदरस अनंत ज्ञानात्म गुणेशु अनंत ज्ञानात्म अंतर गुणेशु भक्ति यानी एकाग्रता। यहाँ भक्ति का अर्थ ये उनका गुणानुवाद नहीं, भक्ति यानी एकाग्रता। ये समय सार में भी आ गई ये चर्चा। हाँ, अब जब निःशेष नाश, राग का निःशेष नाश किया होने पर, निस्संगता और निर्ममता को प्राप्त किया होने से, जिन्होंने स्वयं समय प्रवृत्ति रूप जो भाव है चारित्र का, उसकी सिद्धि प्रसिद्धि होती हुई अपने स्वयं समय यानी अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है, तो वो सिद्ध भक्ति को धारण किया। राग तो है ही नहीं है सिद्धों की भक्ति का। यहाँ तो जैसा सिद्ध परमात्मा है उन सदरस यह अपना चैतन्य भगवान, इसमें जो एकाग्रता, बस इस यहाँ पर आकर विश्रांति है। आया ना, विश्रांति शब्द लिया था ना वहाँ पर अमृतचंद्राचार्य देव ने। शुद्धात्म उपयोग रूप निर्वाण को प्राप्त होते हैं। मुझे तो इतना शब्द लेना है कि सिद्ध की व्याख्या, इस यहाँ पर सिद्ध शब्द की व्याख्या अपना शुद्धात्म स्वरूप है। सिद्ध गुण सदरस अनंत ज्ञानात्मक गुणेश कुणति करोतु, ये भगवान आत्मा, ये सिद्ध पर सिद्ध के ऊपर तो पहले ही निषेध किया। अरिहंत आदि के प्रति जो भक्ति का राग है वो अल्प राग भी अनर्थ की संतति का कारण है। अरिहंत आदि में सिद्ध आए थे कि नहीं आए थे? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु आ गए कि नहीं उसमें, है ना। फिर गुरुदेव कहते हैं पर सिद्ध के ऊपर लक्ष्य जाता है तो विकल्प उठता है। वो राग है और राग है तो निस्संगता नहीं होती, निर्ममता नहीं होती। ये जो सिद्ध शब्द यहाँ लिखा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, ये भगवान आत्मा ही सिद्ध है उसके लिए लिखा। समझ में आया? और देखो 416 दो पैराग्राफ करीब करीब छोड़ के, सिद्ध भक्ति तो ये है ऐसा कहते हैं। यानी ये शब्द बहुत गंभीर इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने डाला। सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ परम विश्रांति, पारमार्थिक विश्रांति को प्राप्त होता है। कहते एकाग्रता से ही होती है ना पूर्णता की प्राप्ति। सिद्ध के जैसा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ऐसा अनंत स्वभाव, गुणेशु, ऐसे आत्मा में गुण जो हैं उसमें एकाग्रता करता है, वह सिद्ध भक्ति है ना। गुणों की एकाग्रता का अर्थ है गुण स्वरूप अभेद अखंड आत्मा की एकाग्रता। लोगों को तो ऐसी बाहर में महिमा आए, उपदेशक को वाणी बहुत हो और उसके कोई पुण्य भी बहुत हो, और बाहर में सवा का ठाट बाट जमता हो, भारी धर्म प्रभावना। और जो व्यक्ति राग से रहित होकर अंदर में रहता हो, उसे बाहर में तो लोग जानते नहीं, उसमें बाहर की क्रिया जड़ की होती हो और पर की ओर का लक्ष्य हुआ, वह तो राग है, उसकी महिमा लोग जानते हैं। क्या कहना था इतनी सी 4-5 पंक्ति में है कि कोई उपदेशक जिसके वाणी की शैली बहुत रोचक और पुण्य भी का उदय भी उसके बहुत आया हो, चल रहा हो,
और बाहर में सभा का ठाट बाट जमता हो, 1500 की सभा, 200, 400, 500, 1000 जो भी हो, खूब ठाट बाट जमता हो, भारी धर्म प्रभावना चल रही है, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि राग से रहित अपने स्वरूप की साधना करता है, कदाचित चर्चा करे, 2-4 लोग हों, नावी हों, तो कहते हैं कि यहाँ तो क्या चल रहा है कि जो बाहर में जड़ की क्रिया, ये वाणी का परिणमन है ना, जड़ की क्रिया, और पर की ओर का लक्ष्य हुआ, सो भैया ये तो राग है, और इस राग की महिमा लोग जानते हैं। वीतरागी तत्व अपना अनादि अनंत विराजमान विद्यमान प्रवर्तमान जो है उसकी महिमा तो है नहीं, और राग की महिमा में बहे चले जाते हैं, जो महिमा करने योग्य नहीं है। यानी यदि अपन अपनी बात करें, अपन सब, तो हमारा जो गड़बड़ी है बस यही है, यही पॉइंट पे, जो महिमा की योग्य है उसकी महिमा करता नहीं, और जो महिमा करने योग्य है नहीं उसकी महिमा में ये सारा जीवन निकाल देगा, सारा जीवन। कषाय की मंदता का भाव, भक्ति का भाव, दया का भाव, ऐसा तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, इतना भी नहीं है तो काय के धर्मात्मा। अरे धर्मात्मा इससे होता है तो उसका नाम तो अधर्म कहा गया है। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति, अभी तो चर्चा चल गई पर मैं अन्य स्थल की बात करता हूँ, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वो भाव नुकसान करता है। नुकसान तो अपन समझ लिया, अरे वह धर्म नहीं अधर्म है। तब सभा में लोगों ने कहा साहब अधर्म तो नहीं कहो, तो कहा कि जब धर्म नहीं तो क्या कहें, है ना, सीधी परिभाषा है। तो अधर्म की महिमा में रुक गया है, और ये धर्मी अपना अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, ये यहाँ विराजमान तत्व प्रवर्तमान विद्यमान है, इसकी महिमा करता नहीं, इसलिए इसका संसार क्लेश छूटता नहीं। बस और कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है इसके साथ, हमारे अपने सबके साथ कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक गाथा वहाँ भी आ चुकी परमार्थ प्रकाश में, है ना, ये दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ, एकेंद्री से विकलेंद्री, विकलेंद्री से असंगीपना, पंचेंद्री तक का, फिर पंचेंद्री में संगीपना, फिर आर्य देश, फिर उत्तम कुल, फिर उसमें ये उपदेश मिलना, और उपदेश मिल के समझ में आना, समझ के धारण करना, और धारण करके उसकी प्राप्ति करे, और फिर जो सम्यक दर्शन हुआ हो तो उसे संभाल के रखे। ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है, ये है बोधि दुर्लभ भावना की बात। अब इतना पे आ गए, लेकिन वो जो अनादि की राग की महिमा है वो नहीं छूटी, तो समझो कुछ नहीं छूटने वाला। राग की भारी महिमा चली आई है, भारी। जो महिमा करने योग्य नहीं उसकी महिमा जानते हैं, उसकी महिमा में रुकते हैं। वही देखो जो सिद्ध भक्ति ये लिया ना, ऐसा निजानंद भगवान, उसमें विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति। तो सिद्ध भक्ति जो कही जाती है वो व्यवहार भक्ति है। किसको व्यवहार भक्ति कहा? सिद्ध भगवान का स्मरण आदि तो व्यवहार भक्ति राग है, और पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ यानी वास्तव में निज स्वभाव नित्यानंद प्रभु में एकाग्र होता है तो मुक्ति को प्राप्त होता है। साफ सुथरी बात है। देखो व्यवहार साधन किया तो निश्चय होता है, ऐसा यहाँ तो नहीं कहा, न जयसेन स्वामी ने कहा, न अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा, न जो सूत्रकर्ता कुंद कुंद आचार्य देव हैं उन्होंने कहा। यदि उन्होंने कहा होता तो टीकाकार भी कह सकते थे, लेकिन जब है ही नहीं तो न वे कहेंगे न ये कहेंगे, है ही नहीं ना। यहाँ तो व्यवहार साधन करता है
तो अनर्थ की उत्पत्ति होती है, ये कहा है 168 में और 169 में। 169 में तो कहा कि छोड़ो, जिसे दूसरे स्थान में साधन, अभी 172 गाथा में साधन कहेंगे उपचार से, व्यवहार से। 6 डाला में कहा, ये समझना जरा, 5 मिनट है अपने पास। 6 डाला में ये कहा है ना, हेतु नियत को होई, जिसको कहा है, जिसको हेतु नियत को होई, जो 6 डालाकार ने कहा, उसे यहाँ अनर्थ की का परंपरा कारण कहा है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब व्यवहार मुख मग सुनिए, हेतु नियत को होई, जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु कह करके निरूपण किया, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग अनर्थ का परंपरा कारण है। ये कहा यहाँ पर 168 गाथा में आचार्य कुंद देव ने, और उसकी टीका की आचार्य अमृतचंद्र भगवान और जयसेन स्वामी ने। आ गई बात समझ में? अभी सुनो, करते करते समझ में आया। स्वयं समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। कथनी कैसी? कथनी समझना, वो कथनी कहाँ से आई? पंडित दौलत राम जी ने जो 6 डाला में लिखा, वो 4 बोल याद करो। सहचर, निमित्त, उपचार और व्यवहार के कारण उसको, उस व्यवहार को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है, साधन रूप हेतु रूप कहा गया है। नहीं, है नहीं कहाँ से लाए कि व्यवहार है इसलिए है नहीं? व्यवहार का क्या साइन बोर्ड है नहीं। तो वो दौलत राम जी की कथनी, वो उपचार से व्यवहार कथनी, और यहाँ पर उस व्यवहार को व्यवहार कहना, ये व्यवहार की कथनी। और यहाँ तो पारमार्थिक कथनी, असलियत, मूल बात, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग प्रपंच के सूचिका चूलिका है। यहाँ क्या कहा कि वो तो अनर्थ की परंपरा का कारण है। समझ में आई ना दोनों बातें? इसका मतलब पंडित दौलत राम जी ने गलत कहा कि नहीं, व्यवहार से कहा। समझ में आई बात? और व्यवहार गलत है, गलत माने वो ऐसा है नहीं वैसा कहता है, गलत का अर्थ ऐसा, विषय नहीं होता उसका, ये वाली बात न लेना। अब हाँ, होता है उसको कहना। उसके 4 बोल, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। अब देखो, तो अब हम क्या समझे कि करते करते हो जाएगा, हेतु नियत को होई, तो ये ही करो तो हो जाएगा, कि तुम समझे ही नहीं बात को। यहाँ क्या कहते हैं? अब देखो आगे बात बढ़ी। स्वयं समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है, लो उस राग से प्रसिद्धि होकर, पुण्य बंद होकर, परंपरा संयोग और संयोग पर लक्ष्य जाएगा, तो अंदर राग उत्पन्न होगा, तो राग उत्पन्न होगा तो अनर्थ की परंपरा हो गई। लो, ये सिद्ध किया एक लाइन में। राग है अभी, हैं? ये तो स्वयं समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि समझ गए। स्वरूप में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, स्वयं समय की प्रवृत्ति, चारित्र रूप प्रवृत्ति। लेकिन जो व्यवहार चारित्र है, जिसमें दया दान भक्ति के परिणाम हैं, उनसे क्या होगा कि पुण्यमंद होगा। पर चारित्र की बात आ गई थी कि नहीं? 154 गाथा में ही आ गई। तो पुण्यबंध होगा, पुण्यबंध से क्या होगा कि संयोग मिलेंगे, और संयोग मिलेंगे तो फिर क्या होगा कि उन पर लक्ष्य जाएगा, और लक्ष्य जाएगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ राग उत्पन्न होगा, और राग उत्पन्न होगा तो राग अर्थ रूप, प्रयोजन रूप है कि अनर्थ रूप है? यहाँ तो सीधी सीधी बात है, सीधी बात है। 5 रुपए का एक संतरा तो 100 रुपए के 20 संतरे, ऐसी बात है। भगवान के पास जाएगा और वहाँ से सुनेगा और वहाँ हम ले लेंगे, अरे कैसी देरी! ये दरअसल ये बहानेबाजी। जो कार्य तेरे इस भव में
अभी हो सकता है उस कार्य को वहां जाकर करूंगा, तो ऐसे बहाना नहीं तो क्या कहोगे? जा ही नहीं सकता। भगवान के पास जाने से पारमार्थिक भक्ति होती है और तब निर्वाण होता है, यानी इस भगवान के पास जाने। आचार्य के अंतिम श्लोक है ना, जोरदार है, क्योंकि राग तो है तो बंद तो होगा, बंद होगा तो स्वर्ग में तो जाना पड़ेगा, है काय से? व्यवहार से। जिस व्यवहार को तुमने हेतु नियत का हो ही कहा, व्यवहार से कहा, और तुमने उसे परमार्थ मान लिया, तो तुमने अपनी मौत के हस्ताक्षर कर दिए। क्या किया? जो आगम में उपदेश की शैली में जो व्यवहार से कथन किया गया, उसे तुमने परमार्थ मान लिया, तो तुमने अपने संसार में घूमने के एग्रीमेंट पे दस्तखत कर दिए। जबकि यहाँ पर अभी मोक्ष का एग्रीमेंट तुम साइन कर सकते थे, तो तुमने उसे तो फाड़ के फेंक दिया और संसार क्लेश के एग्रीमेंट पे तुमने दस्तखत कर दिए। ये हो गया मामला। देखो, स्वर्ग में तो जाना पड़ेगा। काय से जाएगा स्वर्ग में? व्यवहार से। परंतु निषेध करते करते जाते हैं। कैसा निषेध? देखो, निषेध चाहिए अंतरंग में प्रति समय। ये थोड़ी समझना बात। समय हो गया, पूरा कर देते, 2 पंक्तियां। निषेध चाहिए अंतरंग में। कब? प्रत्येक समय। तब तो तुम्हारे निर्णय की स्पष्टता और निर्णय की दृढ़ता कहलाएगी। जो आत्म अनात्म तत्व का निर्णय हो, तो अनात्म तत्व है, आत्म तत्व उपादेय है, तो हे उपादेय तत्व का निर्णय हुआ। अब हे को तुम यदि किसी प्रकार से निषेध न कर पाए, हे करने का अर्थ ये नहीं है कि उससे घृणा होती है, घृणा अर्थ नहीं होता हे का। ये त्यागने योग्य है, ऐसा निषेध प्रति समय वर्तना चाहिए। भले राग वर्तता हो, अशुभ के संदर्भ में है कि नहीं अपना, ऐसा अशुभ भाव होता है कि नहीं अपने को, होते हुए अशुभ भाव के काल में निषेध चलता है कि नहीं चलता है निषेध। तो ऐसे शुभ भाव के काल में जो गलगलियां आ जाती है, ये तुझे सम्यक्त की प्राप्ति में महाबाधक है। राग तो रहेगा, पर राग का तेरे से निषेध नहीं हो पाता है। ये दरअसल में नुकसान का कारण। इस कारण से कार्य रुक गया है। देखो, निषेध करते करते जाते हैं, ये क्लेश है। इस राग के फल में स्वर्ग मिलेगा। अरे हम पंचम काल के साधु हैं, हमारी पुरुषार्थ की कमी रह गई और राग रहता है। भैया हमको ये इस रह गए राग को, मुनिराज को कौन सा राग है? शुभ राग, अल्पराग, अल्पराग कहते हैं उसको। तो पुण्य बंद होगा, स्वर्ग में जाएंगे, इंद्राणी की ओर के भोग के कषाय के अंगारों में, जलते अंगारों में जाना है। ऐसा अंतरंग में उस भाव का निषेध है। पढ़ लेना 79 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की, सबको याद ही है लगभग। यही बात लिखी उसमें, यही बात लिखी है। समझ में आया? कषाय की अग्नि में जलते जाना। यहाँ 3 कषाय की अभाव रूपता वाली है ना, प्रचुर स्व संवेदन की दशा। और यदि यहाँ चारित्र पूरा नहीं हुआ तो 6वीं गाथा 7वीं गाथा कौन सी है ना, दुख के वो स्वर्ग के वैभव क्लेश को भोगता है ना, 6वीं 7वीं गाथा है। तो वहाँ पर 3 कषाय का उदय हो पड़ेगा समयांतर में कषाय की अग्नि में जलते जाना है। पुकार करते हैं मुनिराज। तो मुनिराज जिसका निषेध करते हैं, तो हमें उसका समर्थन रखना है कि निषेध चाहिए। यहाँ अपने को भी निषेध चाहिए है। इतनी चर्चा आई, इसके बाद 170 की चर्चा अपन आगे की